एक दिन भीम के घर भीम की बहन का दोस्त आती है जो कि अपना कुत्ता साथ में लेके आई होती है और उसे काम की वजह से कहीं बाहर जाना होता है। तो वो थोड़ी देर के लिए भीम को बहन को अपना कुत्ता देके वहां से चल जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद भीम की बहन देखती है कि उसकी दोस्त वहां से चली गई है। वो फिर से अपने चेयर में बैठ करके सोने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर भीम आ जाता है और भीम उस कुत्ते को देख करके उसके साथ खेलने लगता है। और भीम जब वहाँ पर बॉल फेंकता है तो रस्सी बांधने की वजह से वो कुत्ता आगे नहीं भाग पाता, जो कि भीम देख लेता है। जिसके बाद वो अपने बहन को देखता है और एक दिमाग में रहता है और वो अपना बकरी को लेकर के उठा के अपने बहन के पास में ले जाता है और फिर भीम उस बकरी को लेके आ जाता है और उस कुत्ते का पट्टा उसमें बांध देता है। और फिर उस कुत्ते का पट्टा उस बकरी में बांधने के बाद वो कुत्ता और भीम वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद भीम और वो कुत्ता उस खेत में जाकर के खेलने लगते हैं और फिर भीम जब उसका ध्यान कहीं और रहता है वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और भीम के खेत में रखे हुए कपड़े को टालने लगता है, जिसे भीम देख लेता है और फिर भीम उसके पास चल जाता है और फिर भीम उस कुत्ते को वो सब करने से मना कर देता है और फिर वो कुत्ता उस कपड़े को छोड़ देता है और फिर आगे में रखे हुए पौधे को नष्ट करने लगता है, जिसे देख करके भीम वहाँ पर आ जाता है, उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और फिर भीम उस पौधे को ठीक करके वहाँ से चल जाता है। और फिर भीम देखते हैं वो कुत्ता उसके मुर्गी सबको परेशान कर रहा है, जिसे देखने के बाद भीम जल्दी से जाता है उसके मुर्गे सबके बच्चों को पकड़ लेता है और फिर उस सबको उसके घर में छोड़ देता है और फिर उस कुत्ते को उसे परेशान करने से मना कर देता है। और फिर भीम देखते हैं कि वो कुत्ता उसके गाय के पास में चला गया है, वो उसके गाय को भी परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसका गाय उस पुआल के ढेर के ऊपर में चढ़ जाता है। जिसके बाद भीम वहाँ पर आता है और अपने गाय को उठा लेता है और फिर वो कुत्ते को डांटने लगता है, जिसके बाद वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और बाजार की ओर चले जाता है, जिसे देखने के बाद भीम भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और थोड़ी देर में भीम और वो कुत्ता बाजार में चल जाता है, जहाँ पर एक जोकर आया होता है। वो सबको अपना करतब दिखाई रहा होता है, तो उसके बीच से वो कुत्ता भाग जाता है, जिसकी वजह से वो जोकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसका बॉल नीचे चल करके एक आदमी के पीछे में जाकर के लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस जोकर को डांटने लगता है। और फिर भीम भी वहाँ पर आ जाता है और भीम इधर उधर उस कुत्ते को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे वो कुत्ता उस जोकर के पीछे से भागता हुआ दिखता है। जिसके बाद भीम जो रहता है भीम उस जोकर के नीचे से भाग जाता है, जिसके बाद फिर से उसका बॉल जाकर उसी आदमी में लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर भीम उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है और वो कुत्ता एक बॉल के पीछे भाग रहा होता है, तो वो बॉल एक आदमी को धोती के अंदर चल जाता है, जिसके बाद वो कुत्ता भी उसके धोती के अंदर घुसने लगता है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और एक ही जगह में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो बॉल वहाँ से छूट जाता है और आगे बढ़ने लगता है, जब वो बॉल सीढ़ी के नीचे से पार होता है, जिसे देखने के बाद वो कुत्ता भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसके लगे हुए कपड़े की वजह से वो सीढ़ी गिरने वाला होता है पर वो बच जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें लगा हुआ आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो जो पास में चढ़ा था वो नीचे गिर जाता है, उसके सामने बोरी रखा हुआ गाड़ी वहाँ से फिसल जाता है, वो सीधे कुत्ते को जाके लगने वाला ही होता है। तो वैसे ही भीम वहाँ पर आ जाता है और भीम उस कुत्ते को देख ही रहा होता है और आगे से वो गाड़ी भी आ ही रहा होता है, तो अचानक से भीम जाता है उस कुत्ते को बचा लेता है। जिसके बाद वो कुत्ता और भीम एक दूसरे का दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और फिर भीम जो जैसा था वैसा कर देता है और जैसे ही भीम की बहन का आँख खुलता है वो देख करके चौंक जाती है, क्योंकि कुत्ते की जगह वो बकरी रहता है, वो बकरी उसका कॉफी पूरा खा गया रहता है। एक दिन भीम अपनी माँ के साथ खेत में आया होता है और सभी दूध की बोतल पी के खत्म कर रहा होता है, तो वहाँ पर कालिया भीम को डराने के लिए आता है, पर भीम ही उसे डरा देता है। और फिर जब वो कालिया को पता चलता है वहाँ से चल जाता है, तब उसके पेड़ में चोट लग जाती है, तो भीम और कालिया की माँ दोनों को देख लेती है। फिर कालिया और भीम के खेत के पास बहुत सारे कौवा आ जाते हैं, जिसे भगाने के लिए कालिया जाता रहता है उन सबको डरा देता है, सारे कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं, पर वहाँ पर रखा हुआ पुतला गिर जाता है। जिसके बाद भीम उस पुतले को आसपास से चारों तरफ से देखने लगता है और कालिया उसे खड़ा कर देता है, तो वो हिलने लगता है और भीम को उससे चोट लग जाता है, तो कालिया को लगता है कि वो एक भूत है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग के छूट जाता है।
डर के मारे कालिया अपना आँख बंद कर देता है और फिर उस पुतले को खड़ा कर देता है। और जब भीम इधर को देखता है तो उसे कालिया नहीं मिलता और कालिया दीवार के पीछे करके गिर जाता है। जिसके बाद कालिया जो रहता है अपने सर पे टोपी लगा लेता है और अपने शरीर पर रंग लगा लेता है और भीम के गाय के ऊपर बैठ जाता है और आक्रमण करने का इशारा दे करके उस गाय को चलने को बोलता है। पर वो कीड़े से भी बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। जिसके बाद कालिया उसे ढकेलता है पर भीम उन दोनों को पीछे से ढकेल देता है और वो दोनों जाकर उससे टकरा जाते हैं। और फिर भीम जो रहता है वो कालिया को देखता है और कालिया उससे लड़ाई करने लगता है। और फिर उन दोनों को देख करके भीम और उसका गाय बहुत ही ज़्यादा हंसता है। जिसके वो कालिया के ऊपर में उसका पूरा घास आ जाता है, जिसे देख करके भीम और कालिया और उसका गाय बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम गर्म दूध पीने के बाद सोने को चल जाता है। और भीम अपने सपने में देखता है कि उसके घर के आसपास में बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्दी आने लगती है। और फिर भीम की खिड़की खुल जाता है और भीम खिड़की से बाहर चल जाता है और बर्फ को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस बर्फ से खेलने लगता है। तभी उसका गाय उसे दिखता है, जिसके बाद भीम का गाय और भीम अपने साथ खेलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक पेड़ से आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ पर सांता क्लॉज रहता है, जिसका रात ऊपर पेड़ में अटक गया था। उनमें से हिरन का पैर जो रहता है वो टूट जाता है। जिसके बाद भीम उस सांता क्लॉज के पास में जाता है और फिर वो सांता क्लॉज उसे ले लेते हैं और भीम जो रहता है वो सांता क्लॉज का मदद करने लगता है। जिसके बाद सांता क्लॉज का रथ नीचे गिर जाता है पर उसका एक चक्का जो रहता है वो टूट जाता है। जिसके बाद भीम उसे जाकर के सीधा कर देता है, जिसे देखने के बाद जो सांता क्लॉज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो भीम को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पर उनका जो हिरन रहता है उनका एक पैर टूटा रहता है, तो भीम अपने घर से जाकर के उसमें एक पट्टी लगा देता है, तभी वो चलने लायक नहीं होता। जिसके बाद सांता क्लॉज को भीम अपना गाय को दे देता है और फिर सांता क्लॉज वहाँ से चले जाता है और फिर भीम का आँख खुल जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर के देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बर्फ होते हैं, उनका गाय भी रहता है और सांता क्लॉज आसमान से जा रहे होते हैं। जिसके बाद भीम उसे बाय कर देता है। एक दिन भीम की वहाँ सुबह सुबह भीम को ले लेती है, उसे अच्छे से चारों तरफ में तेल लगाने लगती है क्योंकि उस दिन होली होता है। और भीम की माँ उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है और जो कि भीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो घर के बाहर चले जाता है और अपने खिलौने से खेलने लगता है। तभी उसे ऊपर से एक चिड़िया टट्टी कर देती है पर वो बच जाता है और उस चिड़िया को डांटने लगता है। फिर वो मेंढक को डांटने लगता है और उसे चीता पढ़ाने से मना करता है। तभी वो देखता है कि आसपास के सभी लोग रंग लगाते हैं और एक दूसरे को होली मनाते हैं। तभी भीम डर के मारे घर के अंदर भाग जाता है। फिर वहाँ से कालिया के बहुत सारे दोस्त जा रहे होते हैं। तभी कालिया उन सबको भीम को रंग कैसे लगा वो प्लान बताने लगता है। जिसके बाद जो छुटकी रहती है वो सबको करके मना करती है और अपना आइडिया बताने लगती है और भी सभी एक दूसरे का आइडिया लेकर के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी कालिया वहाँ पर चला जाता है और जैसे प्लान में सोचा था बिल्कुल ऐसे नहीं होता, बल्कि कालिया और उसके दोस्तों ही पे रंग लग जाता है और आगे से जो बदमाश लड़का रहता है वो उसे घेर लेता है और ऊपर से चिंटी जो रहती है वो अपने एरोप्लेन से रंग को फेंकने लगती है और आगे में भीम आ जाता है और भीम अपना बैट उठा लेता है और ऊपर को सीधे कालिया को मुँह पे मारता है। चिंटी का हेलीकॉप्टर भी टूट जाता है। फिर घर से माँ आती है और वो भीम को रंग लगा देती है। जिसके बाद भीम के पास भी पुचकारी आ जाता है और सभी लड़के उसे देख के भाग जाते हैं। एक दिन भीम के गांव में सूरज भगवान की पूजा होने वाली थी, तो वहाँ पर सारे गांव वाले एक साथ आ जाते हैं और एक बड़े से रंगोली बनाते हैं जो कि सूरज भगवान की बनती है। जिसके बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ऊपर में सूरज भगवान अपने आप को सजा रहे होते हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन होता है, इसीलिए सारे लोग उनका पूजा करने वाले होते हैं। और फिर सूरज भगवान अपने आप को सजा करके जमीन से लोगों को क्या कर रही है देखने के लिए नीचे जाते हैं। जिसके बाद सूरज भगवान देखते हैं कि सभी लोग मेरे लिए पकवान बना रहे होते हैं, जिसमें सभी लोग अपने अपने मटके को सजा रहे होते हैं और अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उनमें से कोई सूरज भगवान के लिए खीर बनाने के लिए तैयारी भी कर रहे होते हैं और बगल में भीम जो रहता है वो भीम सूरज भगवान के लिए अपना खुद का एक रंगोली बना रहा होता है। पर वैसे भीम को
तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिसे देख करके भीम की माँ चौंक जाती है और वो देखते हैं कि भीम ने एक बहुत सुंदर सा रंगोली बनाया है। जिसके बाद भीम की माँ अपने चूल्हे के पास जाकर के बैठ जाती है। वैसे ही भीम का ध्यान एक मटके पे पड़ता है, जिसके बाद वो माँ का मटका ले लेता है और वहाँ से चलते बनता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि अब उसे क्या करना है। जिसके बाद वो देखते हैं कि माँ के पास तो चावल है। जिसके बाद वो माँ के पास जाता है। वैसे ही माँ अपना मटका उसमें से ले लेती है, छोटा मटका उसे दे देती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। तभी उसे तो एक आइडिया आता है और वो बगल वाले आंटी से जाकर के वो मटका मांगने लगता है, पर वो औरत उसे मटका देने से मना कर देती है। जिसके बाद भीम वहाँ से भी नाराज होकर के चला जाता है। वैसे ही भीम बगल में देखता है कि खंबे के पास में एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है। जिसके बाद वो उसे लेकर के भागने वाला होता है। वैसे ही माँ उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो दूसरे वाले पुल के पास में देखता है, जहाँ पर एक और बड़ा सा मटका रहता है और वो उस पुल के पास में जाकर के बैठ जाता है। उसका ध्यान जैसे उस मटके पर पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसमें से जाके वो वाला पौधा निकाल देता है और उस मटके को ले लेता है। और जैसे वो मटके को लेता है उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद वो और कुछ सोचने लगता है। तभी उसे बगल में ईंटा दिखता है। जिसके बाद वो उस मटके के आस पास ईंटा लगा देता है, उसे खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद उसे चावल की ज़रूरत रहती है, तो वो अपने माँ के पास चल जाता है और चावल मांगता है। जिसके बाद माँ उसे थोड़े से चावल दे देती है। जिसके बाद वो अपने मटके में जाकर के वो चावल को डाल देता है, पर उसके पास चावल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। भीम को और चावल की ज़रूरत रहती है, तो वो अपने माँ के पास जाता है और चावल मांगने लगता है, पर उसकी माँ चावल उसे नहीं देती। जिसके बाद वो नाराज़ हो जाता है और बगल में वो देखता है कि बगल में चावल का बोरी रखा हुआ है। जिसके बाद वो पूरा बोरी को लेकर के भाग जाता है और अपने मटके में चावल को डाल देता है। जिसके बाद उसे दूध की जरूरत रहती है, तो वो बगल में रखे हुए औरत के दूध लेके भाग रहा होता है, पर वो औरत उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद भीम और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और फिर भी इधर उधर देख ही रहा होता है, तो उसे बगल में एक औरत के पास में कुछ परेशानी हो रही होती है, तो वो औरत के पास जाकर के उसका परेशानी को हल कर देता है। जिसके बाद भीम को वो औरत कुछ पैसे दे देती है। फिर वो पैसे से मना कर देता है और वो उससे दूध मांगने लगता है, पर वो औरत उसे कुछ और ही दे देती है। जिसके बाद वो उसे भी मना कर देता है और उसके बदले वो दूध लेने को कोशिश करता है, पर वो दूध लेने से भी उसको मना कर देती है। फिर उसके बाद भीम वहाँ पर नाराज होकर चला जाता है। तभी उसे बगल में वो गाय दिखाई देती है। जिसके बाद पूरे गाय को लेकर के अपने मटके के पास चल जाता है और उसमें से दूध निकाल लेता है, जिसे देखकर के सूरज भगवान भी हंसने लगते हैं। और फिर भीम अपने मटके में सब चीज़ डाल देता है। फिर वो पीछे घूम करके उसे चलाने लगता है, पर वो पीछे घूम के देखता है कि सबके मटके में से धुआं निकल रहा है। और वो सब धुआं निकल करके एक बड़ा सा आदमी बच जाता है, जो कि भीम को डराने लगता है और भीम उससे डर जाता है। और सूरज भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं और भीम को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद वो मटके के इधर उधर घूमने लगता है और उसके बाद सूरज भगवान की बारी आती है। और फिर सूरज भगवान जो रहता है वो भीम को नाराज देखा देख रह नहीं पाते और अपने खुद के रोशनी से उस मटके को आग में लगा देते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे भीम का वो खीर भी पकने लगता है। और भीम अपने खीर को पकता देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके नजर सूरज भगवान के पास पड़ती है। जिसके बाद वो सूरज भगवान को नमस्ते करता है। तो उसके बाद थोड़ी देर में भीम का खीर जो पकने के बाद तैयार खाने को हो जाता है, जिसे देख करके भीम जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और हंसने लगता है। जिसके बाद भीम का खीर और भी ऊपर आने लगता है, तो भीम सबसे पहले बोला कि सूरज भगवान को देता है। जिसके बाद सूरज भगवान उस खीर को खाते हैं और फिर भीम का महक सुन करके आसपास में रहे सारे गांव वाले उस महक के पीछे आ जाते हैं और सब वो खीर को खाने लगते हैं। और भीम सूरज भगवान को बाय करके सारे लोगों को एक एक करके खीर देने लगता है। अब वो शैतान जो रहता है वो भीम के इस शैतान को देख कर वहाँ से भाग जाता है और आसपास के सभी गाँव वाले उससे खुशबू को सुनकर देख उसके पास चले जाते हैं। तभी भीम के माँ का खीर भी बन करके तैयार होता है और वो इधर उधर गाँव वालों को देख रही होती है। वैसे वो चौंक जाती है क्योंकि सभी गाँव वाले भीम के मटके के पास चल जाते हैं और भीम का माँ को भी जब वो खुशबू पास चलता है, जिसके बाद वो भी भीम के खीर के पास चले आती है और फिर भीम भी अपने माँ को खीर खिलाने लगता है। जिसके बाद भीम की माँ का होश बहुत खोल जाता है। जिसके बाद भीम की माँ कुछ और ही सोचने लगती है। और फिर भीम की माँ अपने खुद खीर खाते खाते भीम को भी वो खीर खिला देती है। जिसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे का शक्ल देख करके खुशी मनाने लगते हैं।
एक दिन भीम के गांव में नई साल की तैयारियां हो रही थी, जहां पर सभी लोग अपने गाय को नहलाकर नए नए कपड़े पहना रहे थे और लोग अपने खेत में जाकर के अपने धान को काट रहे थे और सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। तो भीम के माँ ने भी अपने घर में एक पकवान बनाया रहता है, जहाँ पर उन्होंने एक घास लेकर के उसमें लड्डू बना रही होती है। जहाँ पर वो लड्डू बनाती तो उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, जिसके बाद भीम और कालिया उसका गाय को भी ये लड्डू खाने को मन करता है। तो वो अपने माँ से लड्डू मांगते हैं, पर उसकी माँ उससे लड्डू को मना कर देती है। और थोड़ी देर बाद कालिया और भीम का शक्ल देख के भीम उन सबको आधा आधा लड्डू दे देती है। पर जैसे ही वो सब लड्डू खाते हैं, उन सबको लड्डू अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो सब उल्टी करने को जा रहे होते हैं। वैसे माँ उन सबको मना कर देती है और वो सब लड्डू को खा जाते हैं और सब एक दूसरे का मुंह लेकर के हंसने लगते हैं। तभी भीम की बहन आ जाती है और भीम को अपने एक गाड़ी में रख देती है और उस प्रतियोगिता के पास चली जाती है, जहाँ पर सभी गाय को लेकर आया जाता है और वहाँ पर भीम का गाय भी जा रहा होता है। और उस जगह में आसपास के सभी गांव के लोग भी वहाँ पर जमा हुए थे, क्योंकि आज वहाँ पर प्रतियोगिता थी, जहाँ पर सभी गाय को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसे खाने को दिया जाता है। जहाँ पर भीम भी आया रहता है। जैसे ही वो सब गाय को देखता है, उनका गाय भी उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो सभी गाय गुस्सा और वो वहाँ पर एक औरत आती है जो कि एक एक करके सारे गाय को पूजा करती है। तो बगल में भीम का गाय भी खड़ा रहता है। तो अचानक से सभी गाय उसके तरफ देखते हैं और वो औरत भीम का गाय को भी पूजा करती है, जिसके बाद सभी तालियां बजाते हैं और उसके बगल में पड़ा हुआ बैल वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद सभी को एक जैसा खाना मिलता है। पर सभी गाय देखते हैं कि भीम की गाय को भी खाना मिला, जिसके बाद वो उसे खाने से मना कर देता है और वो बताता है कि तुम इसे नहीं खा सकते क्योंकि तुम हमारे जैसा काम नहीं कर सकते। जिसके बाद वो जाता है, वो एक भूसा को उठाया जाता है, वो गाय तुरंत उस भूसे को उठा लेता है। जिसके बाद भीम का गाय का बारी आता है और फिर सभी लोग तालियां बजाते हैं। जिसके बाद भीम का गाय वहाँ पर डरते डरते तो चला जाता है, पर वो उस भूसे को उठा नहीं पाता। जिसके बाद भीम और कालिया उसकी बहन देखकर के बहुत ही ज़्यादा नाराज होते हैं। तो भीम को वो बात अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद भीम छुपके से गाय के पीछे चला जाता है और उस भूसे को उठाने लगता है। जिसके बाद भीम का गाय जो रहता है वो भीम को देख करके हंसने लगता है, पर भीम का गाय जो रहता है वो उसे उठा नहीं पाता। जिसके बाद सभी बैल हंसने लगते हैं, पर भीम उसका मदद कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग देख करके उससे बहुत अच्छा मानते हैं, उसके लिए ताली बजाते हैं। जिसके बाद वो सारे बैल चौंक जाते हैं। जिसके बाद दूसरा जो बैल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है। जिसके बाद वो एक कुएं के पास चला जाता है और वो दिखाता है कि वो खुद से पानी खींच के सारे पौधों को पानी दे सकता है। और जैसे ही वो फूल सभी पौधों को पानी देता है, वो फूल सब खिल जाते हैं। जिसके बाद देख करके सभी लोग तालियां बजाते हैं। जिसके बाद भीम का गाय का बारी आता है, पर वो जैसे कुआं को देखता है उससे चक्कर आ जाते हैं। पर भीम जो रहता है वो जाकर के अपने गाय को जाके बचा लेता है। जिसके बाद भीम जैसे उसका पूंछ थामता है, वैसे पीछे से कालिया आ जाता है और कालिया और भीम एक दूसरे को मदद करते हुए उस कुएं से पानी निकाल देते हैं। जैसे फिर भीम वो रस्सी को खींचने लगता है और वो पानी का बाल्टी ऊपर आ जाता है और फिर भीम जाता है उस बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी डाल देता है और वो गाय उठा नहीं पाता है। तो वैसे भीम आता है और भीम उसका मदद कर देता है और वो सब एक दूसरे को मदद करते हुए उस खेत के पास चल जाते हैं। एक साथ सारे फूल में पानी दे देते हैं। जिसके बाद सारे फूल खिल जाते हैं और सब लोग उन सबको देख करके तारे मारते हैं। जिसके बाद जो तीसरा वाला गाय रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो बैल उन सबको गुस्से से देखता है और वो चल जाता है अपने साथ खेत खोदने के लिए और वो तुरंत ही खेत के पास पहुंच जाता है और अपने पीठ में खेत को जोतने वाला हल लगा लेता है और थोड़ी देर में वो पूरे खेत को आधा जोत देता है। जिसके बाद वो अकड़ से उन सबके पास चला जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि अभी भीम के गाय का बारी है। और जैसे वो पीछे घूमता है वो चौंक जाता है, क्योंकि भीम का गाय खेत को खोदने के लिए भी चला जाता है, पर वो जैसे अपने पीछे में हल लगाता है वो आगे जा ही नहीं पाता है। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं, पर भीम वहाँ पर आता है, आंखों से देखता है कि बगल वाले खेत में वो बैल पूरा आधा खोल चुका है। जिसके बाद वो अपने गाय को अपने मुंडी में बैठा देता है और तुरंत ही पूरा खेत को जोत देता है। जिसके बाद सभी गाय और लोग पूरा हैरान हो जाता है और वो सब एक दूसरे से ताली बजाते हैं। पर थोड़ी देर में वो बैल गुस्से से आता है, पर वो उसे अपना दोस्त बना देता है और उसे एक लड्डू देता है। जिसके बाद तीनों बैल एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सभी लोग फूल छीनने लगते हैं और अपना जश्न मनाने लगते हैं।